जय हिंद साथियों, मैं अनिल आपका अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग आज रीजनिंग के अगले पार्ट में पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो आपको बताया था उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो देखते हैं कि कितना फास्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आप लोग जिस तरह से सॉल्व करते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ नए तरीक़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट तो करना जानते ही हैं। कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा बेहतर लगता है ना। सारे टीचर आप लोगों के लिए लगे हुए हैं रात दिन कि आप लोगों को बेहतर मैटर मिल सके। तो इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर किया करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पर। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, टाइम को कैसे सेव करें। देखते हैं इसके दो तरीक़ों को हम पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दो, यहाँ दिया गया क्या है कि पीले रंग के अपोजिट हमें बताना। एक तो इस क्या करते हैं, हम दो डाइस को ले लेते हैं और इसको अपोजिट इसका फाइंड करते हैं। एक सतह कॉमन रूल्स या दो सतह कॉमन रूल्स को फॉलो कराते हैं। वहाँ से क्या करते हैं, हम इसका अपोजिट बताते हैं। लेकिन हम एक तरीका और ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखते हैं उससे जल्दी कैसे करते हैं। उसके बाद हम आएंगे ओपन करके डाइस को बताएंगे कि कैसे अपोजिट फाइंड करके तब यहाँ से ढूंढेंगे। जैसे हमसे पूछ रहा है पीला। अब देखते हैं कि पीला यहाँ दिया हुआ, पीला यहाँ दिया हुआ है, पीला यहाँ दिया हुआ है। हमने बताया था पीले को छोड़कर देखेंगे नारंगी नीला कहीं दिख रहा है, नारंगी और नीला। पीला यहाँ है, नारंगी और नीला यहाँ है, नारंगी नीला। और उसके बाद पीला यहाँ है, नारंगी और नीला हमें मिल गया। इन दोनों को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। नारंगी और नीले को ध्यान दीजिए, पीले के साथ क्या है, नारंगी और नीला, नारंगी और नीला। पीले के साथ आया क्या, बैगनी आ गया। पीले के साथ आया क्या, बैगनी मिल गया। चलो एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम मान लेते हैं ये वाली अगर डाइस न दी होती तो क्या कर सकते थे, और कोई तरीका है उसको देखते हैं। हम करेंगे क्या, पीले को लेंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे कि पीला फिर से ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इसके साथ लाल और गुलाबी दिया हुआ है। ये दोनों कलर किसमें नहीं है, पीले के साथ लाल और गुलाबी कहाँ नहीं, देख लेते हैं। पीले के साथ यहाँ लाल है, देखिए यहाँ पीले के साथ और नीला और नारंगी है। थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। हम आपको एक नया तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए तरीके को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप बेहतर कर सकें, जल्दी कर सकें। ध्यान दीजिए, यहाँ पीला है भैया, हमने कहा ढूंढ लो लाल और गुलाबी कहाँ नहीं है, पीले के साथ। पीला यहाँ है हमारा, लाल और गुलाबी नहीं है। तो होता क्या है, पीला यहाँ दोनों में क्या है, पीला कॉमन है। तो कॉमन सतह का विपरीत वो होता है जो पासे में दिख नहीं रहा होता। तो इन दोनों पासे की बात करें तो पीला यहाँ नारंगी नीला, यहाँ नारंगी और गुलाबी है। तो देखते हैं कौन सा रंग नहीं दिखाई दे रहा है, बैगनी। तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, बैगनी। फिर से समझने की कोशिश करो। हमने देखा पीला यहाँ है, पीला यहाँ है, लाल और गुलाबी जिसमें ना हो पीले के साथ तो नारंगी और नीला है। तो ध्यान देंगे पीला और पीला दोनों में कॉमन हो गया हमारा। तो कॉमन सतह का विपरीत वो होता है जो पासे में दिख नहीं रहा होता। तो पासे में क्या दिख नहीं रहा है, बैगनी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बैगनी। दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा कलर हमारा, दूसरे तरीके को हमने देखा क्या हो गया हमारा अपोजिट, बैगनी आया। तीसरा तरीका हम देखते हैं, तीसरे तरीके को हम देखते हैं जो थर्ड हमारा मेथड है। थर्ड मेथड को हम देखते हैं। तीसरे तरीके को क्या कर सकते हैं, किन्हीं दो पासे को हम ले लें, एक सतह कॉमन का रूल्स फॉलो करा दें। अब ध्यान देते हैं, जैसे इस पासे को ले लें और इस पासे को ले लें, इसमें दो सतह कॉमन हो जा रही है, नीला नीला। इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, पहले और चौथे को। दोनों में कॉमन क्या है हमारा, पीला कॉमन है। पीला का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दोनों में दिख नहीं रहा है, बैगनी। यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं भैया, बैगनी। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज मूव कराते हैं। ये सब बचने के लिए जो हमने दोनों तरीका बताया, आपको क्लॉकवाइज मूव कराना नहीं पड़ेगा। यहाँ से पीले से हम क्लॉकवाइज मूव करा लें भैया, क्लॉकवाइज मूव करा लें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ हमारा पीला का माने यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करा लेंगे। तो यहाँ देखेंगे पीले के बाद क्या है हमारा, पीले के बाद क्या है भैया, नीला है हमारा।
नीले के बाद क्या है, नारंगी है हमारा, क्या है, नारंगी, नारंगी है। उसके बाद क्या लिखेंगे वहाँ, पीले के बाद क्या है हमारा, गुलाबी है, गुलाबी के बाद लाल है, गुलाबी के बाद क्या है, लाल। अब इन सारी चीज़ों को करने में कहीं ना कहीं हमारा टाइम जा रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इन सारी चीज़ों को करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, इस तरीके को फॉलो कराया। तो आपको ध्यान देना, हमने बताया था कैसे मात्र 4 से 5 सेकेंड या 1-2 सेकेंड में डाइस के क्वेश्चन को करें। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ तक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कैसे हम रूल्स को फॉलो कराएंगे। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए एक ही पासे की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के एक बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर, विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या, जो एक दिया हुआ है उसके विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत हमारा क्या आएगा। अब हम देखते हैं, एक का अपोजिट हमें बताना है। अब एक के साथ हमारा क्या है, अगर हम कहीं से 2 पासे को ले लें, इसमें विपरीत ढूंढ लेते तो हमारा क्या हो जाता, किन्हीं 2 पासों को लेकर कर सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे यहाँ से अगर हम बात करें, ये पांसा कौन सा है हमारा, यहाँ 6 2 8, यहाँ ये 5 2 7, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 2 7। डाइस हमारी कौन सी है, सिंपल डाइस। यहाँ से हमें करना क्या, एक के विपरीत बताना है। यहाँ हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों पासे को हम ले लें, इन दोनों पासे को हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। अब कॉमन हमने एक बताया था, जो कॉमन सतह हो दोनों में अगर क्या हो, सेम कंडीशन पर हो, 2 यहाँ पर है राइट साइड में और 2 यहाँ क्या है, राइट साइड में, तो जो सेम कंडीशन, ऊपर वाले का कौन सा अपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाला, और क्या हो जाएगा, बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वाला, और राइट साइड का क्या हो जाएगा भैया आपका, राइट। तुरंत बता सकते थे ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा, ऊपर वाला, यानी 1 का अपोजिट क्या होगा भैया आपका, 1 का अपोजिट आपका आया 6। कुछ नहीं करना, ना तो डाइस को ओपन करने की ज़रूरत है, ना रेयर कंडीशन में हमें डाइस को ओपन करना होगा, रेयर कंडीशन में। तो हमने देखा क्या मिल गया, तुरंत हमें 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6 मिल गया। और ऐसा नहीं क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन हैं, आप विदिन सेकेंड में कर सकते हैं भैया। किया क्या हमने, एक बार रिपीट कर देते हैं। दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन सतह को लिया। अब कॉमन सतह की कंडीशन क्या है, सेम है। तो सेम कंडीशन अगर हो कॉमन सतह की, तो जो जैसे ऊपर वाला ऊपर का, बगल वाले बगल का, और इस बगल वाला बगल का, यानी टॉप वाला टॉप का, बॉटम वाला बॉटम का, साइड वाला साइड का, इस साइड वाला इस साइड का अपोजिट हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 3 के विपरीत बताना है। हमने कहा 3 के साथ क्या है भैया, यहाँ 1 5, यहाँ 3 के साथ क्या है, 4 2। तो कॉमन सतह है, कॉमन सतह का विपरीत क्या होता है, जो दिख नहीं रहा, इस पासे में कौन सा नहीं दिख रहा, 6। 6 कहाँ पर है, ये है। 6 कहाँ पर है भैया, ये हमारा। मात्र 1 सेकेंड में हल कर सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा नहीं, देखो तरीका आप लोगों को पता है, बट हमने बताया कि हम क्या यूज करें कि विदिन सेकेंड कर लें। 3 दोनों में कॉमन, तो भैया इस शर्त को फिर से ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कहीं ना समझ पा रहे हो। हमने कहा 3 दोनों में कॉमन है बेटा, तो 3 के साथ यहाँ 4 2 है, यहाँ 1 5 है, तो मैच नहीं करना चाहिए। 3 के साथ 1 5, अगर यहाँ 3 के साथ 5 या 1 दिख जाता तो ये रूल्स फॉलो ना होता। देखिए जैसे 3 यहाँ है, तो 3 1 यहाँ है, 3 1, इसमें नहीं फॉलो हुआ, इसमें फॉलो हुआ। 3 दोनों में कॉमन है, 4 और 2 इसमें नहीं है, तो केवल 3 कॉमन सतह मिली। और कॉमन सतह के विपरीत कौन सा होता है, जो पासे में दिख नहीं रहा होता। और पासे में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा था, 6। यानी या इसको जब आप ओपन करने जाते कहीं ना कहीं आपको इससे ज़्यादा टाइम लगता। टाइम सेव करना आपका मेन मकसद होना चाहिए। ये डाइस के अगले इसी टाइप के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ना। दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो निचली सतह पर पूछ रहा है, 4 का अपोजिट पूछ रहा है, फिर रूल्स फॉलो करा देते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 6, यहाँ 4 है 1 2, मैच नहीं कर रहा। कॉमन सतह, कॉमन सतह में क्या है, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 6 सब दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा है, 5। क्या हो जाएगा भैया आपका अपोजिट, 5 हो जाएगा। विदिन सेकेंड किसी क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते, मात्र समझाने में हमें 1 से 2 सेकेंड लग रहा है। अगर आप इसको सीख गए तो देखते ही पासे को क्या कर देंगे, आप तुरंत टिक करेंगे आंसर। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। कुछ नहीं करना।
चलिए आप लोगों से लेकिन निवेदन है कि अगर समझ में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर आप बेहतर लगे वीडियो को, आपको लग रहा है कि नहीं इस बेहतर हमें कुछ बताया जा रहा है, तो आप लोगों का इतना ही सहयोग चाहिए कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। चलो अगला देखते हैं, 5 के विपरीत हमें बताना है। यहाँ ध्यान देते हैं, सबसे पहले आप चेक कर लेना कि डाइस हमारी कौन सी है। हमने देखा ये 4 2 6 2 1 3 6 3 9 3 2 5 है क्या डाइस? स्टैंडर्ड डाइस है। क्या करना है, किसका अपोजिट पूछ रहा है? 5 का कुछ करना ही नहीं था। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 5 का ढूंढ लेते हैं। 2 कहाँ पर है भैया? 2 कहाँ पर है हमारा? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा आंसर? ना तो डाइस को ओपन करना है ना। सबसे ज़्यादा ध्यान देना, असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 2005 का है। ध्यान दो, क्वेश्चन कहीं का भी हो डाइस का विद इन सेकेंड करेंगे गारंटी के साथ। वीडियो आप बहुत देखे होंगे, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर कैसे दे पाएँ। गारंटी है कि बेहतर मिलेगा, लेकिन किसी से कम बेहतर आपको नहीं दिया जाए। अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन पर। 4 का अपोजिट पूछ रहा है भैया। 4 का अपोजिट हमने चेक किया, डाइस हमारा क्या है? 6 + 1 7, तो हमारी डाइस सिंपल डाइस है। करना क्या है? 4 का अपोजिट बताना है। हमने देखा क्या भैया? 1 दोनों में कॉमन है। 1 कॉमन सतह का विपरीत क्या होता है? जो नहीं दिख रहा होता। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा भैया? ये 4 नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट पूछ रहा था भैया, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? मात्र 15 से 20 क्वेश्चन को 10 से 5 मिनट में कर सकते हो, बट समझाने की बात है, इसलिए अगर कहीं डाउट हो तो निश्चित बताइएगा आप। करना क्या था? आप इसको डाइस को ओपन करते, एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं। ओपन करते, कितना भी आप कोशिश करते, कितना भी फास्ट करते भैया, एक है एक कॉमन लेते, जो आपकी आदत होती है। 1 का अपोजिट 4 लिखते, यहाँ पहले आप पूरा लिखते, फिर क्लॉकवाइज इसको मूव कराते भैया। क्लॉकवाइज क्या कराते? इसको मूव कराते यहाँ क्या लिखते? 2 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर क्या लिखते हैं हम? यहाँ क्या लिखते हैं हम? 2 लिखते, यहाँ हम 3 लिखते। उसके बाद इस वाले को मूव कराते, क्या लिखते हैं हम? 6 और 5 लिखते। क्या लिखते भैया? 6 और 5 लिखते 1 के अकॉर्डिंग। अगर इसको मूव कराते तो हम क्या लिखते भैया? 6 और 5 लिखते। अब हमें बताना क्या था? 1 का अपोजिट क्यों हम डाइस को ओपन करने जाएं? क्यों ओपन करने जाएं? हमें क्या था? यहाँ तो हमें वैसे भी पता था सबका, 1 कॉमन था, 1 का विपरीत 4 हो गया, बाकी 3 का 5, 6 का 2। क्यों? क्योंकि जो पासा है, कॉमन सतह है, उसकी कंडीशन क्या है? सेम विद इन सेकेंड कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डाइस का कोई क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया जिनके फलकों पर 1 से 6 तक बिंदुओं को अंकित किया गया। यदि पासे के निचले सतह पर 3 बिंदु हो, 3 का अपोजिट बताना है हमें, 3 का अपोजिट बताना। फिर आ जाते हैं हम, हमारा पासा कौन सा? 6 3 9 3 2 5। यहाँ क्या है हमारा? 6, यहाँ क्या है? 4 3 7। सिंपल है। अब करते क्या? 3 का विपरीत बताना। 3 दोनों में कॉमन है, 3 क्या है? दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या है भैया? 3 और 6 दोनों कॉमन हो गए। 3 और 6 दोनों कॉमन हो गए, तो क्या करेंगे हम? 3 और 6 को क्या कर देंगे भैया? कट कर देंगे। बचा है 4 और 2 का अपोजिट बता सकते हैं। हमने बताया था कि 2 सतह कॉमन हो जाए, पॉसिबिलिटी का रूल्स चलता है, पॉसिबिलिटी का रूल्स चलता है। तो हमने देखा क्या? 3 और 5 कॉमन सतह के विपरीत क्या होता? जो पासे में दिख नहीं रहा होता। पासे में क्या नहीं दिख रहा है? हमारा 1 और 5 नहीं दिख रहा है। 1 और 5 कहाँ पर है? 1 और 5 हमारा ये है। क्या मिला आपको? ऑप्शन नंबर ए आपको मिल गया। चलिए देखते हैं 1 का अपोजिट क्या है भैया? 5 आया। देखिए आप लोग से बार बार हम ये कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को, इस बात को विशेष ध्यान दो। अगर चैनल पे दिया गया वीडियो आपको बेहतर लग रहा है तो कमेंट करना आप लोगों को आता है तो नो डाउट कमेंट करिए। कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं। कल हमने देखा कि वीडियो पर एक जानवी नाम की बच्ची ने कमेंट किया था कि 39 नंबर क्वेश्चन शायद उसको कम समझ में आया था बेटा, लेकिन हम बताएंगे वो क्वेश्चन सही था, फिर से उसको हम बता देंगे आप नो डाउट। तो आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बच्चे ने पढ़ा। कुछ लोग आपको आता है ठीक है, लेकिन कोशिश तो किया करिए, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, वीडियो में कुछ ना कुछ नया मिलेगा।
ये भरोसा करके आप देखिए। दिया गया एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल के क्रम में ABCD लिखा गया है एवं E और F को क्रमशः ऊपर एवं नीचे की फलकों पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब C है तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान दो, दिया क्या गया है, घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज मूव करा देते हैं भैया। क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, देखो क्या होगा। जैसे पासा है, एक पासे को हम बना देते हैं भैया, इसको यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या कंडीशन रही होगी हमारी। दिया क्या है भैया, A दिया है। अब इसके पीछे यहाँ जो होगा वहाँ क्लॉकवाइज मूव कराया तो यहाँ B रहा होगा। कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें D लाना है इसलिए पता चला। यहाँ D लिखा होता भैया इस तरह से मूव कराया होता, इसने इस तरह से मूव कराया है, देखो ऐसे इस तरह से मूव कराया ऐसे। अब B के बाद क्या आया होगा, इसके पीछे जो रहा होगा C रहा होगा भैया। यहाँ क्या है, D हो गया है। अगर यहाँ क्या है, E रहा होगा तो इसके नीचे क्या रहा होगा, आपका F रहा होगा। पूछ क्या रहा है, जब C है तो इसके नीचे के फलक पर कौन सा, तो C के नीचे कौन सा फलक हो। देखो C का अपोजिट पूछ रहा है, तो C के अपोजिट हमारा बन क्या रहा है, B बन रहा है। C का अपोजिट आया क्या भैया हमारा, B बन रहा है। C का अपोजिट क्या हो गया, B। कहा था क्या, क्लॉकवाइज मूव करा दो, क्लॉकवाइज मूव करा देते हैं। कोई चीज़ लेते हैं हम, जैसे ये है, अगर इसको मूव कराया है तो ऐसे मूव करा दिया, ऐसे देखो। यहाँ क्या लिखा है A, फिर यहाँ क्या लिखा होगा B, फिर इसके पीछे क्या लिखा है C, यहाँ क्या लिख दिया भैया D, ऊपर क्या लिखा है E, नीचे क्या हो गया हमारा F। तो ध्यान देंगे, कह रहा है C के अपोजिट हमें बताना है, तो C यहाँ इसके अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। C का अपोजिट क्या आएगा भैया, B आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। अब ध्यान दो, यहाँ एक तरीका इसका होता है, इस डाइस को हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट फाइंड करते हैं। लेकिन हम अपोजिट फाइंड करने नहीं जाएंगे। अगर अपोजिट फाइंड नहीं करने जाएंगे, सेम तरीका वही होगा। आप करते क्या हो, ध्यान दो थोड़ा सा, आप इसको पहले बनाते हो कि प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, प्लस का अपोजिट हो जाएगा आपका स्टार, प्लस का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। फिर यहाँ से आएंगे, सर्किल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर्किल का अपोजिट हो जाएगा आपका ट्रायंगल, त्रिभुज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यानी वर्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया आपका ये डॉट वाला सर्किल हो जाएगा। आप इसको यहाँ से बनाते हो तब आप इसको सॉल्व कर, तो नहीं करना ऐसा। यहाँ से आप कर सकते हो बट ऐसा नहीं करना। कैसे करना है फिर देखते हैं। यहाँ ध्यान देते हुए, जैसे हमारे देखेंगे यहाँ क्या है हमारा स्टार, स्टार का अपोजिट क्या है, प्लस, नहीं दिखा। अब क्या है ध्यान दें, यहाँ दिखा हमें ट्रायंगल, ट्रायंगल का अपोजिट सर्किल, नहीं दिखा। तो ये पासा क्या है, बनाया जा सकता है। पहला इसको देखते हैं, बनाया जा सकता है। अगले पर आते हैं, यहाँ देखते हैं प्लस, प्लस का अपोजिट क्या है, प्लस का अपोजिट होना चाहिए था स्टार, नहीं दिखा। अब आते हैं स्क्वायर, स्क्वायर का अपोजिट क्या होना चाहिए था, ये भी नहीं दिखा, ये भी बनाया जा सकता है। दी गई प्रश्नाकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा ये भी बनाया जा सकता है। अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। प्लस का अपोजिट क्या है, ये दिखा, कट कर देंगे। यहाँ क्या है हम देखेंगे, इसका अपोजिट ये, इसको कट कर देंगे। तो क्या हुआ, C और D को नहीं बनाया जा सकता, C और D नहीं बनाया जा सकता। फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप करते, यहाँ से चेक करते तो कैसे, ध्यान दो, यहाँ दिया क्या आपका स्टार, स्टार का अपोजिट प्लस, नहीं दिखा, बनाया जा सकता है। यहाँ ध्यान दो, हम ट्रायंगल पर चले आते हैं, ट्रायंगल का अपोजिट क्या है, ब्लैंक सर्किल है, नहीं दिखा, बनाया जा सकता है। यहाँ आ गए हम, यहाँ से हमने देखा क्या हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का अपोजिट क्या होना चाहिए था, फिल सर्किल, डाट वाला, ये नहीं दिखा। प्लस का अपोजिट ये नहीं दिखा, ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ हम आए देखते हैं, प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या हो गया हमारा स्टार, दिख गया, सॉरी प्लस का अपोजिट स्टार, हाँ दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ आए हम, स्क्वायर का अपोजिट डाट वाला सर्किल हो गया, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन सा बनाया जा सकता, A और B दोनों बनाए जा सकते। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर, दी गई प्रश्नाकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। अब ध्यान दो, हम ओपन करने नहीं जाएंगे, डाइस का पार्ट नहीं देखेंगे। यल है भैया, यल का अपोजिट के, सॉरी यल का अपोजिट क्या है हमारा, O नहीं दिखा। फिर यहाँ M का अपोजिट क्या है, M का अपोजिट के, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता, ओपन नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं क्या है हमारा T का अपोजिट U, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ हम आए, L का अपोजिट O, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। सेम वही तो करेंगे। बचा क्या है अब, T है, T का अपोजिट क्या है हमारा, U, नहीं दिखा। उसके बाद क्या है,
यल है, यल का अपोजिट ओ नहीं दिखा, पासा कौन सा बनाया जा सकता है? ऑप्शन कौन सा आया हमारा? डी। कुछ नहीं करना आपको, डाइस का अपोजिट फाइंड करना नहीं है आपको। डाइस का अपोजिट फाइंड करेंगे यहाँ टाइम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन वह घन चुनिए जो प्रश्न आकृति में दर्शाए गए अनुसार कागज को मोड़कर बनाया गया। फिर वही हम देखते हैं, यहाँ हम आए देखेंगे सर्किल है, सर्किल के साथ क्या है हमारा? ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या है हमारा? स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ ये बना, ये आकृति नहीं दिख रही है, इसके साथ क्या है भैया? ये बनाया जा सकता है। फिर ध्यान देते हैं यहाँ पर हमारे स्क्वायर के साथ क्या है हमारा? ये वाला दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। फिर यहाँ आते हैं, देखते हैं ये क्या है? समचतुर्भुज की तरह दिख रहा है ये, और इसका अपोजिट ये होगा, दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। कौन सा बनाया जा सकता? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट है। कौन सा बनाया जा सकता है? बी वाला। कुछ नहीं करना आपको, विद इन सेकेंड, मुश्किल से 2 से 3 सेकेंड लग रहे हैं। आप ओपन करने जाएंगे, मिनिमम टाइम आपका लगेगा 30 सेकेंड 50 सेकेंड, इससे पहले आप नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखना है हमें क्या करना है? ए का अपोजिट ई दिख गया भैया, नहीं बनाया जा सकता। सी का अपोजिट डी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। ए का अपोजिट ई नहीं दिखा। डी का अपोजिट क्या है? डी का अपोजिट सी नहीं दिखा, बनाया जा सकता। आगे आते हैं, ए का अपोजिट सी का अपोजिट डी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा, केवल थर्ड सही है। कुछ नहीं करना, क्यों इसको हम बनाने जाएं? टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि टाइम बचाना है। रीजनिंग में आपको विशेष ध्यान देना है कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन अगर आप 12 मिनट से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो आप, इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम आप सिलेक्ट करिए, टाइम लगाइए। 25 क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन पर जो टाइम है उसका 25 क्वेश्चन में 12 मिनट लगना चाहिए। आप 25 मिनट से कम नहीं लगाते, वो कोई मतलब नहीं। आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब आपको आता है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कंपटीशन उसे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसी के साथ हमारा क्या है भैया? हम आए यहाँ पर एफ है, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? बी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। फिर आए एफ का अपोजिट डी, एफ का अपोजिट क्या है? बी नहीं दिखा। ई का अपोजिट सी नहीं दिखा, बनाया जा सकता। ई का अपोजिट सी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ आते हैं, डी ई ए है, ये क्या है हमारा? ए। डी का अपोजिट क्या है भैया? डी का अपोजिट ए दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। कुछ नहीं करना। कौन सा है हमारा? केवल दूसरा सही है भैया। ऑप्शन बी क्या है? राइट है ना। अगला देखते हैं। वैसे भी ध्यान दो, अगर इस तरह से विकल्प ना दिया हो, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 2 3 4, तो आप जैसे ही एक ऑप्शन सही हो जाए, कोई एक ही ऑप्शन सही होता, टिक करके आप आगे निकल जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। दिया क्या है भैया? यहाँ पर ये अगर सर्किल माने या जीरो मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, कुछ भी। इसका अपोजिट यहाँ क्या है भैया? ये है। एक पासे को छोड़कर क्या होता है हमारा? अगर एक खाना छोड़ दें तो अपोजिट दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। क्या है हमारा यहाँ? मल्टीपल है। मल्टीपल का अपोजिट क्या है हमारा? स्क्वायर दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। यहाँ आ जाते हैं, हम देख रहे हैं क्या है? यू की तरह शेप है। अब इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो बचा क्या है हमारा? इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर का मल्टीपल नहीं दिखा, स्क्वायर का मल्टीपल नहीं दिखा। इसका अपोजिट क्या है? वो नहीं दिखा, ये बनाया जा सकता है। यहाँ आते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा? ओ का अपोजिट ये नहीं दिखा। फिर क्या है हमारा? ये डिवाइड है। डिवाइड का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइड का अपोजिट हमारा ये वाला है, तो नहीं दिखा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये। तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में भैया? तीसरा चौथा हमारा है डी ऑप्शन में। कौन सा बनाया जा सकता है? डी बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम देखते हैं दिया क्या है इसमें? ए एफ ई बी सी डी, ये उत्तर आकृति बताना। यहाँ हमारे एफ का अपोजिट बी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या है? डी का अपोजिट ए दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। ई का अपोजिट सी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। अगला आते हैं एफ का अपोजिट क्या है भैया? बी दिख गया, नहीं बनाया जा सकता। इनमें से कोई नहीं, देखते हैं इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन कहाँ है? ये ऑप्शन बी है। चारों में से कोई नहीं। मात्र 1 से 2 सेकेंड में, ये तो बताने में टाइम लग रहा है आपको, शायद आप सॉल्व करेंगे बेहतर समझ करके विद इन मात्र 2 से 3 सेकेंड में। ये आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
दिया है। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। विकल्पों में से दिए गए 4 प्रसारित चित्रों में से कौन सा प्रसारित चित्र दिए गए पासे का। ये ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी 2 तरीका हम बताते हैं आपको। 2 तरीका हमने आपको डाइस ओपन करना नहीं बताया था। डाइस ओपन करना उसकी ज़रूरत बहरहाल नहीं पड़ेगी, बट हम बता देते हैं। 2 डाइस को हम लेकर डाइस को ओपन कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कॉमन सतह, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो ध्यान दो, डाइस को ओपन कैसे किया जाता है। अगर आप डाइस ओपन नहीं करते तब भी हम इसको आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। कॉमन क्या है भैया इसमें, 2। जो कॉमन होगा उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इसको फिर से शर्त ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कराएंगे तो दोनों को सेम कंडीशन में। 2 से हम जाएंगे किधर, 2 से जाएंगे 6 की तरफ, 2 से जाएंगे 6 की तरफ, यहाँ 2 से जाएंगे 3 की तरफ, सॉरी यहाँ तक। 2 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कहीं से लिखना स्टार्ट कर दो। 2 के बाद क्या है 6 4, यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर क्लॉकवाइज यहाँ मूव कराएं तो क्लॉकवाइज यहाँ लिखेंगे भी। 6 हो गया भैया, यहाँ पर क्या हो गया 4। जरूरी नहीं यहाँ 6 लिख देते, यहाँ 4, यहाँ 6 लिख देते, यहाँ 4, कहीं भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ आएंगे 1 और 3, 1 और 3 यहाँ हो जाएगा। बचा हुआ कहीं पर भी हम लिख सकते हैं। अब बचा हुआ नंबर क्या है, 2 का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है इसमें, 5, तो ये यहाँ हो जाएगा। इस तरह से आप बनाएंगे तब इसको जाकर सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कहीं से हम अपोजिट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें अपोजिट क्या है पता है। कैसे पता है अपोजिट, अपोजिट कैसे पता है, ध्यान देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं भैया कॉमन सतह ढूंढ लिया हमने, देखा 2 का अपोजिट क्या है 5, किन्हीं 2 को ढूंढ लीजिए। तो देखिए डाइस क्या है आपकी, इस डाइस में ध्यान दीजिए। सबसे पहले डाइस को चेक करते हैं क्या है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। 6 4 10, 4 2 6, 2 1 3, 3 1 4, 5 3 8, 6 3 9, कहीं कुछ भी नहीं है। यानी ये डाइस कौन सी है, कौन से डाइस है भैया, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था, अगर स्टैंडर्ड डाइस आपको पता हो, मानक पासा पता हो, तो उससे आसान आपके लिए कुछ नहीं होगा। यानी 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 3 का 4। आते हैं देखते हैं, 3 का अपोजिट 5 गलत, 3 का अपोजिट 4 यहाँ दिख गया भैया। 6 का अपोजिट होता 1 गलत, 6 का अपोजिट 1 दिख गया, 2 का अपोजिट 5 दिख गया भैया, 3 का अपोजिट 4 दिख गया, राइट है। देख लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं। 6 का अपोजिट 2 का अपोजिट 4 गलत हो गया, 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए था 5, तो कौन सा है हमारा सी। कुछ भी नहीं करना, ना तो डाइस को ओपन करना है ना क्लोज। अगर आप बेहतर तरीके को सीख सकते हैं, विदिन हमने कहा कि विद सेकेंडों में कर सकते हो आप, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है। चलिए एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको हमने कहा क्या था कि आपका माइंड इतना तेज़ चलना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। कुछ बच्चे होते हैं कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, डाइस को बहुत ईजी चैप्टर समझते हैं। जिस तरह से NTPC ने और UP SSSC ने बनाया क्वेश्चन, आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा करना क्या। उसके अलावा भी आपको आता है, इसका मतलब नहीं कितना जल्दी कर पाते हैं। हमने किया क्या था भैया, देखा डाइस कैसी है, जैसे ही मानक पासा पता चला तब तो हमारे लिए आसान हो गया। हमने देखा 3 का विपरीत 5 गलत, 3 का विपरीत 4 सही है, बट 6 का विपरीत हमने ढूंढ लिया तो 2 दिया, 5 का 1 गलत हो गया भैया, 6 का 1 दिखा तो 2 का 5 तो अगली अपोजिट होना ही था। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या था भैया, राइट था। ये हमारा क्या था, राइट था। यहाँ क्या था, 1 का अपोजिट 6 तो दिखा, बट 2 का अपोजिट होना क्या चाहिए था 5, दिख गया क्या 4, तो गलत हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, यदि दी गई व्यवस्था में से एक घन बनाया जाए तो शब्द एक के अपोजिट हमसे पूछ रहा है। 1 का अपोजिट क्या है, 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा 6। इससे आसान और कोई सवाल डाइस का हो ही नहीं सकता। एक अच्छा सॉरी क्षमा चाहेंगे, इसमें ध्यान देना था। यहाँ ये क्या है हमारा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 खाने का गैप। लेकिन यहाँ कैसे हुआ, ये अगर लगातार सतह लगी होती तो सही हो जाता। यहाँ क्या होगा, हमने बताया था 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 4 की क्या है, कार्नर जिसे मैच कर रहे हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 1 का अपोजिट हमारा क्या होगा 3 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। पूछ किसका रहा था, 1 के अपोजिट। 1 का अपोजिट हमारा आया क्या भैया 3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही होगा। चलिए
लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब जो सीरीज इसकी सॉल्व कराएंगे इसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है दिए गए प्रसार से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासों के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। अब आते हैं भैया, हम देखते हैं क्या हो गया। हम देखते हैं डार्ट का अपोजिट हमारा क्या है, ब्लैंक। डार्ट का अपोजिट ब्लैंक नहीं दिखा। उसके बाद ये बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा, दो डार्ट एक साथ। यहाँ देखेंगे इसके साथ क्या है भैया, ये वाला इसका अपोजिट, ये वाला इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर क्या बचा, ये वाला किसका अपोजिट हो जाएगा, इसका बचा हुआ पासा। अब देखेंगे यहाँ दोनों डार्ट, ये इसके साथ अगर ये वाला आया होगा या इसके साथ, तो दोनों नहीं आ सकते। हमारा क्या हो गया, गलत। एक डार्ट ले लिया होगा, दो ब्लैंक है, इसको ले लिया होगा, इसको ले लिया होगा, तब भी सही हो सकता है। अब इसको ओपन करके भी देख लेंगे। फिर आते हैं हम, ये वाला ले लिया होगा मान लेते हैं, और ये वाला ले लिया होगा। एक डार्ट चाहे ये वाला या ये वाला या ये वाला। अगर ये वाला लिया होगा तो ये वाला नहीं, तो इसको ले लिया होगा, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तब डी भी सही हो जाएगा। चलो इसको हम देख लेते हैं, ओपन करके भी देख लेते हैं भैया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। जितने तरीके होंगे, इससे ज़्यादा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसकी तो गारंटी लेते हैं हम। लेकिन अब ये है कि आपको कितना बेहतर समझ में आया, आप कमेंट करके जब बताएंगे तो हम आपको और बेहतर समझा पाएंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये करते क्या है, यहाँ देखिए भैया, ब्लैंक का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये डार्ट वाला हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक वाला हो जाएगा। ये क्या, सॉरी, ये फिल जो ब्लैक वाला दिया हुआ ये हो जाएगा ये। उसके बाद आते हैं, ये हो गया, ये हो गया। फिर बचा कौन सा था, इस डार्ट वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर ये, एक मिनट, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये। पहला क्या है, इसका अपोजिट डार्ट हो गया। फिर इसका अपोजिट ये वाला हो गया। अच्छा, ये यहाँ मिस हुआ था, मिस कहाँ हुआ, ये दोनों क्या रहेंगे आपके, ब्लैंक रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे भैया, आपके ब्लैंक रहेंगे। यहाँ से थोड़ा सा मिस हुआ था। ये क्या होगा, ये, उसके बाद ये डार्ट, ये यहाँ से मिस हो रहा था। आते हैं यहाँ से चेक करवा देते हैं आपको, अगर आपको लगता है यहाँ से। अब क्या भैया, अगर ये डार्ट लिया होगा, ये डार्ट लिया होगा, तो इसके साथ क्या हो, दो ब्लैंक हैं। अगर एक वाला ब्लैंक ये ले लिया होगा, एक ब्लैंक ये ले लिया होगा, तो बनाया जा सकता है। एक दूसरे के अपोजिट एक साथ नहीं आए, बनाया जा। इसके पास आते हैं, यहाँ मान लेते इसको लिया होगा, इसको, तो एक डार्ट तो इसको ले लिया होगा, तब तक तो सही है। दूसरा डार्ट ये लिया होगा और दूसरा है नहीं ब्लैक वाला, तो इसलिए क्या हो जाएगा भैया, ये वाला गलत हो गया। फिर आते हैं यहाँ, हम देखते हैं, एक ये ले लिया होगा, दो डार्ट इसको और इसको ले लिया होगा, या हाँ, ये ले लिया होगा या इसको लिया होगा। इसके अलावा ऑप्शन नहीं, तो ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ जाते हैं, ये वाला ले लिया होगा, ये वाला ले लिया होगा, चाहे इसको ले लिया होगा या इसको ले लेता, तो ये बनाया जा सकता है। यानी हमारा कौन सा होगा, ACD। कौन सा ऑप्शन है भैया, ACD। ACD आपका ऑप्शन हो गया, यानी B ऑप्शन हो गया, जिसमें A, C और D, B वाला नहीं था। तो आपको 19 क्वेश्चन आज हमने कराया, 19 क्वेश्चन हुए आपके। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हुआ होगा, बताने में इतना समय लगा, आप लोग देख रहे होंगे, मात्र इसको हम 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको करके आइएगा। देखते हैं, इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताता है। इसका सही आंसर देखते हैं कौन बताता है। यही हम बना दे रहे हैं। एक इस क्वेश्चन को आप लोग करके जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट करिएगा। डाइस आपको आता है तो देखते हैं कि आप कितना इसको करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। इसको आप बताइएगा, एक क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका ये, नहीं तो इसको हम अगले टर्न पर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा और इसको कैसे सॉल्व करना वो भी बताएंगे। मात्र सेकंडों में सॉल्व करना सिखाएंगे आपको।
जिसका आ जाएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है, किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद 4 पासे की कंडीशन दी गई है। इसमें कौन सा पासा फोल्ड करके बनाया जा सकता है, कौन सा पासा इसमें बनाया जा सकता है। ABCD सारे बनाए जा सकते हैं या एक कोई बनाया जा सकता है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले और सही आंसर किसका आता है ना। ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D। चलिए, और कमेंट ज़रूर करना, आपको अगर आता है तो और नहीं आता है तो दोनों कंडीशन में आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ये जो हाँ ऐसे दिख रहा है ये ऐसा है, सारे जो इसमें बनाया ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये थोड़ा सा, चूँकि फिगर बनाने में टाइम लगेगा तो आप इसको समझिएगा यही वाला है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑप्शन कोई ना कोई बताना है, ऐसा नहीं कि ना आए आप छोड़ दें, कमेंट जरूर करना है। नहीं आ रहा तब भी कमेंट करना है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आप विश्वास करें आपको बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। गारंटी लेते हैं कि किसी एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि उससे बाहर कहीं कुछ होगा। आप ऐसे भी मिलाकर देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं नए पैटर्न पर, उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।